नमस्कार। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम एक ऐसा एप्लीकेशन लिखने वाले हैं, एक ऐसा पत्र लिखने वाले हैं जिसमें अगर आप छुट्टी लेकर अपने घर आए हैं या किसी काम से छुट्टी लेकर कहीं गए हुए हैं और किसी कारणवश वहाँ पर आपको विलम्ब होता है या आपकी छुट्टी समाप्त होने वाली रहती है लेकिन फिर भी आपका काम पूरा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने कार्यालय प्रमुख को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे बताएंगे या कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे कि आपकी छुट्टी की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, उसको बढ़ा दिया जाए। तो आप कोई यहाँ पर मैंने लिखा है कि आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, आप ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, आप छुट्टी में अपने गांव गए थे और किसी कारणवश निश्चित तिथि में आप कार्यालय में पुनः उपस्थित नहीं हो सके। अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए छुट्टी बढ़ाने हेतु कार्यालय प्रमुख को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देना उचित समझता हूँ कि ये जो कार्यालय प्रमुख है, ये कोई भी हो सकता है। ये निदेशक हो सकता है, ये महाप्रबंधक हो सकता है, या ये सचिव हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसीलिए आप इसे जब लिखेंगे तो इस पर ध्यान देंगे कि आप जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं वहाँ पर इन सब मामलों को देखने वाला कौन है या आपके कार्यालय का प्रमुख कौन है। तो ये पत्र कुछ इस प्रकार का होगा। लेकिन इस पत्र को हम लोग आगे पढ़ें इससे पहले आपको कुछ बातें बता देना मैं उचित समझ रहा हूँ कि इसमें देखिए 2 रंगों का प्रयोग किया गया है। एक नीले रंग में कुछ लिखित सामग्रियाँ हैं और लाल रंग में लिखित सामग्रियाँ हैं। जो नीले रंग में लिखित सामग्रियाँ हैं वो अपरिवर्तनशील है, नॉट चेंजेबल है। अगर आप ऐसा पत्र लिख रहे हैं तो अगर आप चाहें तो नीले रंग में लिखित सामग्रियों को एज इट इज़ रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लाल रंग वाले में जो भी है वो तो परिवर्तनशील है ही, क्योंकि डेट हुआ या आपके कार्यालय का जो प्रमुख हुआ वो तो आपके कार्यालय के हिसाब से बदल सकता है, इसीलिए वो चेंजेबल है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है या आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप नीले वाले लिखित सामग्री को भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 22 फरवरी 2021 का डेट डाला है। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं और आपको बदलना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि जब भी आप कभी कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं, तो दिनांक को सबसे पहले लिखा जाता है, क्योंकि दिनांक के आधार पर ही कंसर्न व्यक्ति ये तय करता है कि ये कितना नया है या ये कितना पुराना है या ये कितना रिसेंट है। उस हिसाब से वो आपके पत्र को इम्पोर्टेंस देता है, तवज्जो देता है। सेवा में श्रीमान कार्यालय प्रमुख, कार्यालय मतलब ऑफिस के जो चीफ हैं, मुख्य है कार्यालय प्रमुख, खाद्य और आपूर्ति विभाग, मेरठ विकास प्राधिकरण भवन, मेरठ उत्तर प्रदेश। कंसर्न व्यक्ति जो है वो इस डिपार्टमेंट में काम करता है और वो छुट्टी लेकर गया था। विषय अवकाश बढ़ाने के संदर्भ में देखिए, विषय जितना प्रभावी और जितना प्रिसाइज होगा वो उतना ही अच्छा है। आज के ज़माने में ऐसे ही लोगों के पास समय कम होगा, इसीलिए आप अपने पत्र के विषय को बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही कम शब्दों में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि विषय को पढ़ने के बाद ही पढ़ने वाला ये समझ जाता है कि ये एप्लीकेशन रिलेटेड टू व्हाट, किस चीज़ से संबंधित है। ऐसा कहा जाए तो थोड़ी मोड़ी जानकारी या लगभग लगभग जानकारी पढ़ने वाले को आपके विषय को देखकर ही हो जाती है। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपके दिशा निर्देश में काम करने वाला कार्यालय का अवर लिपिक हूँ। तो यहाँ अवर लिपिक कहने का मतलब है अपर क्लर्क। क्लर्क 2 प्रकार के होते हैं, एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क और यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क। तो अवर लिपिक मतलब अपर लेवल का ये क्लर्क है। सविनय निवेदन यह है कि मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपके दिशा निर्देश में काम करने वाला कार्यालय का अवर लिपिक हूँ। मैंने दिनांक 20/2/2021 से 23/2/2021 तक का अवकाश आपसे अनुमोदित करवाया था। अनुमोदित अर्थात सैंक्शन करवाया था। याद रखिएगा,
जो आपको छुट्टी देता है या जो आपके अवकाश को सैंक्शन करता है वो आपके कार्यालय का प्रमुख होता है मैक्सिमम केसेस में। तो आपने उसे ही ये पत्र लिखा है। और यहाँ देखिए 20/2/2021 से 23/2/2021 अर्थात ये कुल 4 दिन हुए। आम लोगों का ये भ्रम होता है कि 3 दिन की छुट्टी है ये, लेकिन ये 3 दिन की छुट्टी नहीं है, ये 4 दिन की छुट्टी है। 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख, तो कुल 4 दिन का अवकाश इन्होंने सैंक्शन करवाया था। अपने गांव पहुंचने पर मैंने देखा कि मेरे चाचा की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने उन्हें शहर के अस्पताल में भी भर्ती करवाया, पर बुढ़ापे का शरीर और कई सारी बीमारियों के कारण उनका स्वर्गवास हो गया, अर्थात उनकी डेथ हो गई। चूँकि उनका अपना कोई बेटा नहीं है, इसलिए मुझे ही अंत्येष्टि क्रिया और अन्य मृतक कर्म पूरे करने पड़ेंगे। अंत्येष्टि क्रिया अर्थात फ्यूनरल। अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि मेरी मानसिक स्थिति और घरेलू समस्याओं को समझते हुए मेरा अवकाश 6/3/2021 तक बढ़ा दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इन कामों से निवृत्त होते ही मैं कार्यालय में उपस्थित हो जाऊँगा। इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। निवृत्त हो जाऊँगा अर्थात इन सब कामों का निपटारा कर लेते ही या इन सब कामों से मुक्त होते ही, फ्री होते ही मैं कार्यालय में उपस्थित हो जाऊँगा। सधन्यवाद। भवदीय अविनाश रंजन गुप्ता, अवर लिपिक। इसमें एक संलग्न या एक अटैचमेंट एनक्लोज्ड किया गया है, वो है मेरे चाचा जी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी। एक्चुअली सरकारी कार्य जो होते हैं वो प्रूफ पर, डॉक्यूमेंट्स पर, एविडेंस पर ही होते हैं। इसीलिए ये जो अवर लिपिक हैं वो अपने कार्यालय प्रमुख को डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी भेज दे रहे हैं, ताकि उन्हें ये विश्वास हो जाए कि वो जो छुट्टी बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो जेन्युइन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप पत्र लिखना चाहते हैं और आप किसी समस्या में फंस गए हैं या आपसे नहीं हो पा रहा है या आपको मेरी मदद चाहिए होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यथासंभव मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।